हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज मैं आपके लिए हिंदी विषय का कक्षा 6 का जो भी हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था सितंबर 23 में उसका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। चलिए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है छोटी चिड़िया कैसी है? उत्तर है संतोषी। दूसरा प्रश्न है बचपन पाठ किस विधा की रचना है? उत्तर है संस्मरण। तीसरा प्रश्न है नादान दोस्त कहानी में नादान किसे कहा है? उत्तर है केशव को। अगला प्रश्न है मरज शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर है रोग। अगला प्रश्न मेहनतकश लोगों के लिए मेहनत क्या है? उत्तर है भाग्य रेखा। अगला प्रश्न है ऐसे ऐसे रचना की विधा क्या है? उत्तर है एकांकी। अगला प्रश्न है टिकट एल्बम पाठ में राजप्पा के अनुसार कौन घमंडी हो गया है? उत्तर है नागराजन। अगला प्रश्न है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? उत्तर है 1857 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पूर्णिमा तिथि को चांद कैसा दिखाई देता है? तो उत्तर है पूरा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है श्रद्धा किस गुण से उत्पन्न होती है? उत्तर है सतोगुण से। अगला प्रश्न है कोई एक ऊष्म व्यंजन लिखो। तो ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स और है। इनमें से आप किसी एक को लिख सकते थे। अगला प्रश्न है भरत का ननिहाल कहाँ था? उत्तर है केकयराज। अगला प्रश्न है चांदनी रात है पंक्ति में चांदनी क्या है? संज्ञा या विशेषण? तो उत्तर है विशेषण, क्योंकि यह रात की विशेषता बता रही है। अगला प्रश्न है सवाल शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम यानी उल्टा, तो सवाल का उल्टा है जवाब। अगला प्रश्न है भ्रामरी प्राणायाम में किस जैसी आवाज निकलती है? तो उत्तर है भोरे जैसी। अगला प्रश्न है किस आसन में दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में होते हैं? उत्तर है पद्मासन में। पद्मासन में दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में होते हैं। हाथ की पहली अंगुली और अंगूठे के पोर को मिला लें व शेष 3 उंगलियों को सीधा रखें तो यह ज्ञान मुद्रा है। अगला प्रश्न है चांद का रंग रूप आकार कैसा है? उत्तर है चांद गोरा चिट्टा सुंदर रंग है और वह गोल मटोल आकार का है, परंतु उसका आकार निश्चित नहीं है, बदलता रहता है। कबंध कौन था? वर्णन कीजिए। कबंध एक मायावी राक्षस था। वह देखने में बहुत डरावना था। उसका शरीर मोटे मांस के पिंड के समान था। उसकी गर्दन नहीं थी, उसकी एक ही आंख थी, दांत बाहर निकले हुए थे। उसकी जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई थी। अगला प्रश्न है दोहे का भावार्थ लिखिए। तो ये जो दोहा है इसका अर्थ है रहीम जी कहते हैं कि बड़ी या महंगी वस्तु मिलने पर छोटी या सस्ती वस्तु का मूल्य कम नहीं होता। जहां सुई काम आती है वहां सुई से ही काम चलेगा, तलवार से नहीं। कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व होता है। कोई भी छोटी या बड़ी वस्तु एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकती। पंचवटी का वर्णन कीजिए। पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध स्थान है। पंचवटी में लक्ष्मण ने मिट्टी, बांस, कुश तथा पत्तों से एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया। श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने अपना वनवास का काफी समय यहाँ बिताया। यहाँ से ही लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण किया था। अगला प्रश्न है चिड़िया को गर्बिली क्यों कहा गया है? उत्तर है चिड़िया संतोषी स्वभाव की है। वह झुंडी के दानों को खाकर संतुष्ट है। वह मधुर स्वर में गाती है और चिड़िया को अपने कार्यों पर गर्व है, क्योंकि वह चढ़ी नदी के बीच से पानी पीने जैसा कठिन कार्य करती है और यही कारण है कि कवि ने चिड़िया को गर्बिली कहा है। अगले प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। साथी हाथ बढ़ाना गीत में सीने और बाहों को फुलादी क्यों कहा है? या केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? मैंने दोनों प्रश्न लिख दिए हैं। पहले का उत्तर है सीने और बाहों को फुलादी इसलिए कहा है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं। लगातार परिश्रम से हमारी भुजाएं मजबूत हो गई हैं, जिनसे हम कठिन से कठिन काम भी कर लेंगे। अगले का उत्तर है केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा के लिए कुछ कार्य किए जो उचित थे। उन्होंने चिड़िया व अंडों को धूप से बचाने के लिए टोकरी से छाया की और उनके खाने पीने का प्रबंध किया, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि उनके ऐसा करने से अंडे गंदे हो जाएंगे और चिड़िया उन्हें नहीं सेती है। अतः उनके द्वारा किया गया यह कार्य उनकी नादानी को दर्शाता है। अगले प्रश्न में भी 2 प्रश्न दिए गए हैं। झांसी की रानी कविता में बूढ़े भारत में नई जवानी का क्या आशय है?
भारत को बूढ़ा कहकर कवयित्री यह बताना चाहती है कि भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी के कारण कमजोर हो गया था, उसकी दशा शिथिल व जर्जर हो चुकी थी। और नई जवानी की बात कहकर कवयित्री यह बताना चाहती है कि अपनी खोई हुई आजादी को प्राप्त करने के लिए देश में नया जोश पैदा हो गया है। अगला प्रश्न है, राजप्पा ने नागराजन की एल्बम को अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर है, राजप्पा ने नागराजन की टिकट एल्बम को अंगीठी में इसलिए डाल दिया क्योंकि साकल की आवाज से उसने समझा कि पुलिस आ गई है, अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी। इस डर के कारण उसने नागराजन की एल्बम अंगीठी में डाल दी। और इसी के साथ इसका सॉल्यूशन खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।